नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में लेकर आया हूं। अभी जैसे स्टूडेंट निकल ही रहे हैं और जानेंगे स्टूडेंट से कि कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। आबकारी आरक्षक जो अभी महासंग्राम चल रहा है, किस तरीके का पैटर्न है, पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं, या सिमिलर पैटर्न पे चीज़ें चल रही है, किस तरह चीज़ों का बड़ा है या सिमिलर चीज़ें चल रही है, सब कुछ तो मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अंजना बघेल। कहाँ से अंजना जी आप? सर धार से हूँ, पर यहीं रहते धार से। अच्छा, धार वालों के सेंटर अक्सर यहाँ है, मतलब आज काफ़ी सेंटर है यहाँ पे धार के स्टूडेंट के। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा? हैं। ठीक ठाक है था, इजी टू मॉडरेट है। बढ़िया था। हाँ। कहाँ ऐसा कठिनाई देखने को मिली थोड़ा? कठिनाई ज़्यादा तो नहीं, पर एडवांस के कुछ 2-3 क्वेश्चन थे एक्स वाई वाले। एक्स वाई और वाले। फिजिक्स में थे जो फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ रहे हाँ, हैं? न्यूमेरिकल्स ज़्यादा किस टाइप से थोड़ा सा? जैसे एक्स वाई डी एक्स वाई वाले जो आते हैं ना, वैसे क्वेश्चन थे। ये तो वो अवकलन समाकलन वाले ऐसे कुछ नहीं, अवकलन समाकलन नहीं नहीं था। था। फिजिक्स से ही थे क्वेश्चन। Physics फिजिक्स से। केमिस्ट्री से जो आते हैं ना, Okay. रिएक्शन बनाने को। अच्छा वही अच्छा, था। कितने सवाल थे रिएक्शन वाले? 2 से 3 क्वेश्चन थे सर उसके। ओके। पर अच्छा, उसका काफी वेटेज देखने को मिल रहा है अच्छा, कि जो chemistry फिजिक्स और जैसे कि physics मॉर्निंग का। शिफ्ट में जो था जीके वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा उसने फोकस किया था, हाँ, बायो वगैरह पे। ये- साइंस पोर्शन और जीके पे ज़्यादा हाँ, फोकस किया जीके था। पे और एमपी से मैथ्स काफी रीजनिंग थोड़ा सा क्वेश्चन कम पूछ किया रहे था, हैं। तो सेम सिचुएशन अभी भी है। मैथ्स कम है। मैथ्स कम हाँ, फिर भी मैथ्स कितने कम क्वेश्चन होंगे मैथ्स के? है। मैथ्स के होंगे 15 से 10, 15, 18 होंगे। 10-15 क्वेश्चन। और हाँ। रीजनिंग के रीजनिंग के तो थे अच्छे खासे, 20-25 क्वेश्चन थे होंगे। 25 क्वेश्चन हाँ। थे। अच्छा, जैसे कि हम बात कर ले एमपी जीके की, तो एमपी जीके कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं अभी? आ रहे सर 8 से 10, 10 से 12 कुछ भी याद हो है सवाल सकते एक दो? हैं। हाँ, नदियों से आ रहे हैं। कुछ सवाल याद है हाँ, तो और बताइए। जैसे समारोह से आया था, ध्रुपद समारोह कहाँ अच्छा, है। ओके। हाँ, राजधानी आई थी। फिर पन्ना किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा कुछ आया था। करंट अफेयर वगैरह कुछ पूछा जा रहा है? करंट अफेयर इतना कुछ याद नहीं है, पर ज़्यादा पुराना भी नहीं, 19-20 का पूछ रहे हैं। 19-20 20 23-24 एक का ही क्वेश्चन था, एक मुझे तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ओके। अपडेट अच्छा, इसके अलावा स्टेट लेवल या जो अपना सेंट्रल लेवल नेशनल के सेंटर हैं। लेवल हाँ, का है। सेंट्रल लेवल के 2-3 थे साड़ियों से, कि कहाँ की साड़ियाँ, राज्य वगैरह दिए हुए थे, वहाँ के थे। और इसके अलावा जैसे पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह जो होती है, वहाँ से कुछ सवाल? हिस्ट्री से नहीं थे, जियोग्राफी से 1-2 क्वेश्चन थे, और पॉलिटी से क्वेश्चन था जो कि अनुसूचित से था, राज्यसभा सीटों का, उसमें किसमें दिया हुआ है। रीजनिंग के क्या हाल? रीजनिंग के अच्छी थी, कुछ क्वेश्चंस थे जो हार्ड थे, बाकी तो बन कितने क्या जाते। क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के अभी? 20-25 क्वेश्चन तो थे। 20 से 25 हाँ, क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग का वेटेज कहीं ना कहीं मैथ्स के मुकाबले ज़्यादा है। ज़्यादा है। ओके। मैथ्स अच्छा, मुकाबले तो मैथ्स में ज़्यादा है। कहाँ से सवाल थे, बताइए थोड़ा सा। औसत के थे, टाइम एंड सवाल थे वर्क। औसत के फिर भी? औसत के 3 से 4 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के? टाइम एंड वर्क के भी 2 से 3 ओके। क्वेश्चन थे। समय दूरी, समय दूरी नहीं थे। क्षेत्रफल, नहीं। इसके अलावा जो अपना चक्रवर्ती ब्याज से थे, और लाभानी से 1-2 क्वेश्चन थे। परसेंटेज, परसेंटेज थे, 1-2 आयु? क्वेश्चन थे। आयु से नहीं थे। डीआई भी आ रही है, डाटा इंटीग्रेशन। नहीं, प्रायिकता से एक क्वेश्चन था, नॉर्मली। बीजगणित से? बीजगणित से आ रहे 1-2 क्वेश्चन आ रहे। ट्रिग्नोमेट्री से? नहीं सर, निर्देशांक ज्यामिति? नहीं। मॉर्निंग शिफ्ट में निर्देशांक ज्यामिति से सवाल थे कि नहीं, इस नहीं बार थे? अभी नहीं थे। अच्छा, जैसे कि आपके जो हॉल होगा वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है ना, तो अप्रोक्स वहाँ पे हाईएस्ट क्या रहा, कुछ जानकारी लगी? नहीं सर, उसका बताया नहीं। आपके क्या मार्क्स रहे हैं? 63। 60। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्यों मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम योगिता पटेल है। कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर की हूँ। इंदौर से। हाँ, ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा? ओवरऑल तो इजी तो मॉडरेट था सर, बोल सकते हैं सर। तो कहाँ ऐसा पोर्शन था जिसमें इजी देखने को मिला थोड़ा? इजी मैथ्स और रीजनिंग Maths बहुत और इजी थे। बहुत इजी थे। हाँ सर, लगभग 65, मतलब कम थे, बट फिर भी हाँ 50-55-60 तक हर बच्चा बना सकता अच्छा, अपन सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। हाँ, सर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एमपी जीके की। तो एमपी जीके से लगभग अपने को कितने सवाल देखने को मिले? मान के चलिए सर 7 से 8 क्वेश्चंस। 7 से 8। हाँ सर। कुछ सवाल याद है आपको थोड़ा बहुत? एमपी का गठन कब हुआ था, दीनदयाल योजना कब स्टार्ट की गई थी, विथ डेट के साथ ओके। दोनों। उसके बाद भगत सिंह का कौन से जिले से वो था, कहाँ पे मतलब जन्म हुआ था या कुछ था ऐसा। 3 तो ये और सर याद नहीं है, बाकी 3 याद है। अच्छा, इसमें जो बाकी के सवाल थे, इसमें क्या इकोनॉमिक वगैरह कुछ डाला है इसमें, और जो सपोज मान के चलें अपन की कुछ करंट अफेयर वगैरह के सवाल आ रहे हैं इसमें? सर करंट अफेयर तो 1 ही 2 ही थे, उसमें भी सिर्फ एक ही था, कौन सा कि कहीं पे कोई ट्रेन चालू की है, फिर कुछ चालू किया, उसकी डिस्टेंस बताना, सिर्फ मुझे याद है सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, बाकी तो करंट अफेयर फर्स्ट लेयर से आ रहे हैं कि थोड़ा सा डीपली वो पूछने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं? ऊपर से ही आ रहे हैं, डीप कुछ नहीं था करंट का।
और अभी हाँ एक और एमपी से क्वेश्चन था, कोई सा सत्येंद्र किसी का नाम है, ओके वो 1976 में किस खेल से संबंधित थे। ओके मतलब खेल वाले पोर्शन से आ रहे हैं, ऐतिहासिक पोर्शन से आ रहा है, एमपी के स्टार्टिंग जो गठन हुआ है उससे आ रहे हैं। उसके बाद एक वो है ख्याल जिसमें गायन शैली और एक और कौन सी वाद्य संगीत दोनों मिश्रण किसका है, वो ख्याल का है, कीर्तन का है, या फिर दो और थे मैं भूल गई। ओके मतलब इस तरह के अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो हिस्ट्री और पॉलिटी वाला जो पोर्शन होता है, तो वहाँ से भी कुछ सवाल वगैरह बन रहे हैं अपने? सर एमपी हिस्ट्री से तो पॉलिटी से, इंडिया पॉलिटी से एक क्वेश्चन बना है, वो वाला राज्य की सीट का आवंटन जो अनुसूची में दिया 4th वाली में, उससे एक बना है पॉलिटी का। साइंस के क्या हाल रहे? बहुत परेशान कर रहा है साइंस, सुना है ऐसा। सर साइंस तो थोड़ा गंदा था, 2 तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसमें वो ध्वनि की आवृत्ति दे दी थी, उसमें उसका टाइम दे दिया था और पूछा था 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में तय करेगी, और वो सेकंड्स में पूछा था। और उसके बाद 50 किलोहर्ट्ज़ उसकी वो दी थी आवृत्ति, और वो पूछा था कि वो 1-2 चक्कर दोलन मतलब कितने टाइम में वो कंप्लीट कर लेगा, कितने करेगा इतने टाइम में, ऐसा कुछ था सर। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री से 2 इक्वेशंस थी, पता नहीं कौन सी सर, जिसमें सिर्फ वो दिए थे, उनको वो सूत्र बताने थे, 2 इक्वेशंस थी सर। और बायोलॉजी से किस तरीके से सवाल आ रहे हैं? बायोलॉजी से एक तो वो किण्वन वाला था कि किण्वन प्रोसेस किस किस में होती है और किस में नहीं होती है, एक वो स्तन प्राणी था, कौन सा इस वर्ग से रिलेटेड है, एक नहीं है, सिर्फ 2 याद है। सही बात है। हाँ सर। अच्छा, ओवरऑल कितने क्या क्वेश्चन थे साइंस टोटल? साइंस से टोटल मिला के 5-7 क्वेश्चन थे, 2 से 3 फिजिक्स के थे, 2 केमिस्ट्री के थे और 2-3 क्वेश्चन बायो के थे सर। हाँ सर। अच्छा, जैसे कि एक स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न है कि सर जैसे कि 40 नंबर 30 नंबर 30 नंबर ये 3 पोर्शन में बांटा है, 40 नंबर का जीके, 30 नंबर रीजनिंग और 30 नंबर का, तो क्या ये सेम पैटर्न चल रहा है कि मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ये हुआ है कि लास्ट टाइम जो एग्जाम्स हुई थी उसमें सेक्शन वाइज थे, इस बार सारे मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी रीजनिंग आ रहा, कभी मैथ्स आ रहा, कभी जीएस आ रहा। Okay. ये सबसे बड़ी दिक्कत है, उसमें यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा रीजनिंग है कौन सा मैथ्स है, यही सडनली ये सोल्व करने जाओ वो आ जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पोर्शन रहा है कि आप अगर आपका आरक्षक हो इन द सेंस और आपके सामने डायरेक्ट कंडीशन आती है कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा होता है आपको डायरेक्ट एक्शन लेना, हाँ, उससे 4 से 5 क्वेश्चन थे, बट बेसिक था पूरा कॉमन सेंस वाले कि अपन क्या करेंगे उस सिचुएशन में, बस यही थे। अच्छा, इसके अलावा जो मैथ्स और रीजनिंग है, तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिले? रीजनिंग तो वैसे काफ़ी इजी थी, उसमें सीरीज थी, उसमें एक बैठक व्यवस्था थी और पैटर्न से रिलेटेड थे, और क्या बता सकती हूँ मैं, और कोडिंग कोडिंग से नहीं थे। अरेंजमेंट, जो सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे कि टोटल इस लाइन में 49 बच्चे हैं, उसमें से आपकी रैंक 18 है, तो पीछे से रैंक क्या होगी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। सिंपल सवाल था। हाँ, क्लॉक मतलब reasoning और maths कैलेंडर, कुछ क्लॉक कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे, ईयर वाइज पूछा था कि पहला ये था 19 अगस्त 1955 को कौन सा दिन था, और सेकेंड वन ये था कि आज 5 सितंबर 1901 को कोई बंदा है जो 12 साल का हो गया, तो उसका बर्थ डेट किस तारीख को था, ऐसा पूछा। 2 क्वेश्चन थे कैलेंडर। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैथ के पोर्शन में जाएं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आए? नंबर ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक एवरेज से आ रहा है, ओके, एक टाइम एंड डिस्टेंस से आ रहा है, एक एसआई से है, 2 सीआई से है, एक प्रॉफिट एंड लॉस से है, एक डिस्काउंट से बता सकते हैं, और एक है अपना ये सर्कल वाले से कुछ था, और बाकी बेसिक थे वो प्लस माइनस। ये जो अवकलन समाकलन अभी जो नहीं, ये कुछ नहीं आया, ये मैंने अभी लास्ट कुछ टाइम भी देखा नहीं कि कुछ नहीं आया, आज पेपर पूरा अलग था। बुरा लगता, हाँ। मतलब ये कम हो गए हैं ऐसा? हाँ, लास्ट सीट अच्छा, से साइन पूरा थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं, से कुछ इससे कुछ सवाल? नहीं थे, क्षेत्रमिति से कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं था। क्षेत्रमिति से कुछ भी नहीं। प्रायिकता से सवाल कुछ? प्रायिकता से एक था सिर्फ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट नहीं, उससे भी नहीं कुछ था, नहीं सर। नहीं था सर। मैथ्स इजी था ओवरऑल? मैथ्स रीजनिंग था, वो भी मैथ्स बहुत ज़्यादा बेसिक था सर, अगर बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहा है तो बन जाएगा, कुछ एडवांस नहीं। दिक्कत मतलब एक ओवरऑल जो जीके वाले पोर्शन में हो, साइंस वाले अगर पोर्शन पहले वाला बच्चा ये चल रहा होगा कि एमपी लास्ट टाइम कुछ भी नहीं आया था, पूरा इंडियन जियोग्राफी थी, मतलब इंडियन अपनी ये थी जीएस थी, इस बार एमपी के 10 से 12 क्वेश्चंस डाल दिए उन्होंने, और वो भी पता नहीं कौन कौन सा पोर्शन से डाले, इतने मतलब मिक्स करके पूरे सवाल। हाँ सर भाई, और जीएस से तो 5-7 क्वेश्चन थे, इजी था जीएस, इंडिया जीएस इजी था सर, एमपी जीएस टफ। क्या मार्क्स रहे आपके? सर मेरे तो कम ही रहे वैसे, 71 ही रहे। 71 जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, इतना मतलब एक आने के बाद में एक प्रेशर में इतना बता पाना बहुत मुश्किल होता है। जिनका कल एग्ज़ाम है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? एनालाइज के ऊपर तो हाँ थोड़ा नॉलेज मिल जाता है, बाकी तो शिफ्ट वाइज हर कुछ सब कुछ चेंज हो रहा है सर, क्योंकि मैं दो दिन से एनालाइज देख के आई थी, उसके बेस पे मैंने कुछ नया भी किया था, बट कुछ नहीं आया, जो अपना बेसिक है वही आया सब कुछ सर, बेसिक क्लियर रखो बस, इतना ही। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर।